शुरू हो गए हैं। अयोध्या से उठी एक ऐसी आवाज जिसने देश की राजनीति में मचा दिया भूचाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीआरबी में। क्या आरएसएस के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? क्या राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोप अब सीधे सीधे आरएसएस की साख पर बड़े सवाल बनते जा रहे हैं? क्या अयोध्या में पहली बार ऐसा माहौल बन रहा है जहां राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बड़े चेहरों के खिलाफ खुलकर विरोध हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जिस संगठन ने राम मंदिर आंदोलन को दशकों तक आगे बढ़ाया, उसी से जुड़े नेताओं पर अब नाम नगरी में ही उंगलियां उठ रही हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम किसी पर फैसला नहीं सुनाएंगे, लेकिन वो सारे सवाल जरूर रखेंगे जो इस वक्त चारों ओर सोशल मीडिया से लेकर अयोध्या की गलियों तक लगातार गूंज रहे हैं। अयोध्या से जुड़ी एक ऐसी खबर, एक ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अयोध्या बार एसोसिएशन ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े 3 बड़े नाम चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय को 3 दिन के भीतर अयोध्या छोड़ने की खुली चेतावनी दे दी है। जी हाँ, 3 दिन का अल्टीमेटम चंपत राय समेत 2 नेताओं को मिल गया है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वकीलों ने ऐलान किया है कि पूरी अयोध्या को जाम कर दिया जाएगा, किसी को भी अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यानी मामला अब सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खुला तौर पर बड़ा आंदोलन शुरू करने की बड़ी चेतावनी तक पहुंच गया है। सबसे पहले दोस्तों आपको हेडलाइंस दिखाती हूं कि क्या कुछ बार एसोसिएशन ने बड़ा चेतावनी दिया है। चंपत राय, अनिल मिश्रा को 3 दिन में अयोध्या छोड़ने की चेतावनी। वकील बोले ऐसा नहीं हुआ तो पूरी रामनगरी जाम कर देंगे। अगला हेडलाइन देखिए स्क्रीन पर क्या चल रहा है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर अयोध्या के वकीलों का बड़ा ऐलान। 3 दिन के भीतर राम नगरी छोड़े चंपत राय, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। यानी बड़े आंदोलन की शुरुआत की चेतावनी दे दी है। एक और हेडलाइन देखिए, चंपत राय और अनिल मिश्रा पर भड़के वकील, बोले 3 दिन में अयोध्या छोड़े, नहीं तो 3 दिन में अयोध्या छोड़े चंपत राय और अनिल मिश्रा को बार एसोसिएशन की चेतावनी। रामनगरी की सियासत पूरी तरीके से गरमाई। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। रिपोर्ट देखिए, विस्तार से समझिए कि क्या कुछ है पूरा मामला। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले ने तूल पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी की टीम मामले की जांच करते हुए लगातार एक के बाद एक कई खुलासे किए हैं। अब इस केस में अयोध्या बार एसोसिएशन भी कूद पड़ा है और अयोध्या बार एसोसिएशन ने बड़ी चेतावनी दे दी है। बार एसोसिएशन ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय को 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ने का खुला अल्टीमेटम जारी किया है। अयोध्या बार एसोसिएशन के लोगों ने सख्त चेतावनी दी। सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरी अयोध्या को जाम कर दिया जाएगा और किसी को अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं होगी। ये बड़ी चेतावनी बार एसोसिएशन की तरफ से दी गई है। गौरतलब है कि अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी विवाद को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। ऐसे में बार एसोसिएशन की एंट्री ने इस मामले को आग में घी देने का काम किया है। आपको बता दूं, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले के बीच बार एसोसिएशन के सदस्यों की हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है और ये बड़े फैसले में बड़ी चेतावनी दी गई है और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। एसोसिएशन के सदस्यों ने एक सुर में कहा है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय को रामनगरी से दूर जाना होगा। अयोध्या बार एसोसिएशन की बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि ट्रस्ट से जुड़े इन 3 लोगों को अयोध्या रामनगरी को छोड़ना ही होगा। अधिवक्ताओं ने साथ ही साथ दोस्तों इस बैठक में यह भी फैसला लिया, यह भी कहा कि अगर 3 दिन के भीतर वो अयोध्या नहीं छोड़ते हैं तो पूरी अयोध्या को जाम कर दिया जाएगा, किसी को भी अयोध्या आने की एंट्री नहीं मिलेगी। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की और कालिका प्रसाद मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोई भी वकील अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा। अगर कोई भी वकील ऐसा करता है, केस लड़ता है, तो उसे पहले बार एसोसिएशन के योगदान फंड में एक प्रति आरोपी यानी प्रति आरोपी पर 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए सीआरपीसी की धारा
173 के तहत कार्रवाई शुरू की जाए, यानी कार्रवाई करने की मांग अब अधिवक्ताओं ने कर दी है। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने अपने बयान में यह भी कहा कि इस घटना के लिए सीबीआई जांच की मांग की जाएगी, यानी अब इस पूरी घटना पर सीबीआई मांग भी की जा रही है कि सीबीआई की जांच की मांग हो। अगर जरूरत पड़ी तो अयोध्या अधिवक्ता संघ अपने खर्चे पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। गौरतलब है कि इस समय ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच दोस्तों, अधिवक्ताओं की जो एंट्री है उसने इस केस को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो नाम है चंपत राय। आखिर चंपत राय कौन है? तो दोस्तों, चंपत राय लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की विचारधारा से जुड़े रहे हैं। वो वर्षों तक, सालों तक विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी में जो है अहम जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में उनका नाम शामिल है। राम मंदिर के प्रमुख चेहरों में उनका नाम आता है। साथ ही राम मंदिर के निर्माण और उससे जुड़े प्रशासनिक कामकाज में भी उनकी बड़ी जो है भूमिका रही है। और यही सबसे बड़ी वजह है, यही अहम वजह है कि जब उनके खिलाफ सवाल उठते हैं तो राजनीतिक बहस सिर्फ ट्रस्ट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आरएसएस और वीएचपी तक भी पहुंच जाती है। और आरएसएस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब यहाँ कई सारे सवाल सोशल मीडिया पर तेजी से पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल, अगर जांच चल रही है तो अब तक एफआईआर केवल और केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर क्यों हुई? क्या बड़े पदर पर जो बैठे लोग हैं, बड़े स्तर पर जो बैठे लोग हैं, ट्रस्ट के जो लोग हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए? क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? दूसरा सवाल, क्या जांच का दायरा ऊपर तक जाएगा या फिर मामला सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक ही सीमित रह जाएगा? और तीसरा सवाल, क्या जिन लोगों के नाम लगातार चर्चा में है, खासतौर पर चंपत राय, उनसे जांच एजेंसियों ने विस्तार से पूछताछ की है? अब एक और बड़ा सवाल, क्या इस पूरे विवाद का असर आरएसएस जो है उसकी छवि पर पड़ेगा? क्योंकि चंपत राय आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन को लेकर दशकों तक आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में अगर ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी पर सवाल उठते हैं, खासकर चंपत राय पर, तो विपक्ष सीधा आरएसएस को निशाने पर लेता है। हालांकि आरएसएस जो है उसकी ओर से इस मामले में क्या बयान आएगा, क्या प्रतिक्रिया आएगी, इस पर अभी सबकी नजर है, क्योंकि आरएसएस की अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब जरा अयोध्या बार एसोसिएशन के फैसले को भी ध्यान से समझिए। बार एसोसिएशन का फैसला क्या है? 3 दिन में अयोध्या छोड़े वरना आंदोलन होगा, अयोध्या बंद होगी, जाम लगाया जाएगा। अब दोस्तों, बार एसोसिएशन का ये बयान अपने आप में काफी बड़ा है, क्योंकि रामनगरी में इस तरह का विरोध बहुत कम देखने को मिला है। आपकी क्या राय है? क्या सिर्फ निचले स्तर के लोगों पर कार्रवाई काफी है, जैसे कि निचले स्तर पर ही कार्रवाई हुई है, या जांच वहां तक भी जानी चाहिए जहां तक जिम्मेदारी तय होती है? क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो आवाज उठ रही है? क्या बार एसोसिएशन का आंदोलन सही है? और सबसे अहम, सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे विवाद से आरएसएस की छवि पर कोई बड़ा असर पड़ेगा, या जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए? आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के जरिए प्रतिक्रियाओं में जरूर शामिल करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।